ओम शांति। आज है 7 जुलाई 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमाका मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहा है। शिव परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ नूंद हैं। 84 जन्मों की भी आत्मा में नूंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए। तुम बच्चों की बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहाँ है ही राजा रानी का राज। ऊंच से ऊंच है भगवान। याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं। फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। ऊंच से ऊंच है। विश्व की बादशाही इनको ही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो यह हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं यह ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर शोर मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं? ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं। राजधानी स्थापन होती है। ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं। कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का। किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे
बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान में होने वाला घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं, भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं, धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकोगे? साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्म महल है। कोई पाप आदि करते नहीं तो ऐसा राज भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी या टीचर से तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो बच्चे जन्म जन्मांतर दास दासिया बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्मा अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी ही तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं, तो कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह ख़त्म हो जाए। इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो। हम आत्माएं आशिक हैं एक माशूक की। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुम्हें देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे ही थोड़ी ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं तो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं, उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट है कहा भी जाता है। पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी।
याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल, याद में कमज़ोर मत बनो। बाबा को बहुत याद करो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। अभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ी थोड़ी ना मिलती है। बाबा कहते हैं क्षमा करने पर आप ही करो, याद में रहो। बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाबा पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ाना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने से बदले और बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारे बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल वर्ड्स ना बनो। जेल वर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल होता नहीं, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो। याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई को सद्गति नहीं कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते हैं। जो दैवी देवता धर्म का निमित्त है, बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं। फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक की सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं? यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते हैं। उनको तो पुनर्जन्म में ही आना है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसी का राज्य था। चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही बनेंगे, देवताओं की पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं। स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम समझा सकते हो, पहले भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य।
बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख़यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। बहुतों को खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर जुटका आदि खाते रहते हैं। बाबा बोलते हैं फिर सोते रहते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना खा लिया। अच्छा मीठे मीठे सिखिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस पर अपने को श्रापित नहीं करना है। बाबा बोलते हैं हमें कैसे भी किसी को दुख नहीं देना है। हमें अपने विचारों से भी दुख नहीं देना है कि हम किसी के लिए दुख भरा कुछ सोचें जिससे हमारे को हम अपने ही आप को श्रापित कर लें। बाबा हमें हर एक बात का रास्ता दिखाते हैं। बाबा हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तो हम अपने बाप के अपने पिताजी के बहुत अच्छे बच्चे बनने चाहिए। हमें अपने आप को श्रापित नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच छोड़ देना है। बाबा कहते हैं अपने जो सोच है, अपने जो विचार हैं उनको बहुत रॉयल करना है। हर पल अपने से ही साकाश पहुँचे, हर एक आत्मा को साकाश पहुँचे। अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लेना है कि भूल के भी कुछ भी आप गलत ना सोचें दूसरी आत्मा के लिए। बाबा हमेशा रास्ता दिखाते हैं, तो हमें अपने विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए, ताकि जब हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे तो हमारे कर्म भी अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को रॉयल रखना है, रहम दिल बनना है दूसरे के लिए, और खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। क्योंकि एक भी कमजोरी रही तो बाबा बोलते हैं एक भी कमजोरी रहती है तो माया वहीं पे अपघात करती है और हमें वहीं से कमज़ोर बना देती है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा को हर तरीके से मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उस लालच को भी छोड़ देना चाहिए। वरदान है ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्राकृतिक व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्राकृतिक व माया जीत भव। प्राकृतिक व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। बाबा बोलते हैं कि कैसा भी पेपर आए, कोई भी परेशानी आए, प्राकृतिक परेशानी आए या परिस्थिति कुछ भी ऐसी आए, तो हमें अपने मन को हलचल में नहीं लाना है, शांत रखना है। यह क्या और यह क्यों, यह क्वेश्चन भी नहीं उठाना है। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई, फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज़ निकले, वाह मीठा ड्रामा, वाह यह क्या हुआ, यह संकल्प भी ना आए। बाबा बोलते हैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई भी क्वेश्चन ना उठे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं ही क्यों ऐसा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, ऐसा एक भी क्वेश्चन ना उठे हमारे मन में, हमारे अंदर ये संकल्प भी ना हो। तो बाबा, मेरा बाबा और मीठा ड्रामा, मीठा बाबा मीठा ड्रामा, और ये जो ड्रामा है वो भी मीठा है। जब हम ऐसा संकल्प करेंगे तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा संकल्प करेंगे। ऐसी स्थिति हो
जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो सके, सदा अचल रहे, अडोल स्थिति रहे, तब प्राकृतिक जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। कोई भी परिस्थिति हो, अपने मन को हलचल में मत लाओ, अचल हो जाए आपका मन, अडोल हो जाए, चाहे कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, कुछ भी हो, आप अपने मन को शांत रखो, अपने मन को बच्चे के स्वरूप उसे शांत करो। जब बच्चा हलचल करता है तो हम अपने बच्चे को कैसे शांत करते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन को बहुत प्यार से समझाना है, उसको हलचल में नहीं आने देना है। तभी हम यह बाबा ने जो आज वरदान दिया है हम प्राप्त कर सकते हैं कि हम माया जीत बन सकते हैं। बाबा कितने अच्छे से प्यार से हमें सारी बातें समझाते हैं। मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। हमेशा बाबा कहते हैं अपने मुख से, अपने मुख से हमेशा खुशी के बोल बोलो, हमेशा सबके अच्छे गुण देखो। किसी में कुछ है भी कुछ निगेटिव आदत तो उसको नहीं देखना। बाबा ने बोला कि हमें कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमें अपना पूरा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार का मतलब यहाँ हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए। लौकिक में हम जब श्रृंगार करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं कि ये नहीं बिगड़ गया, बाल तो नहीं खराब हो गए, ये तो ऐसे ही हमें अपना आत्मिक रूप श्रृंगार करना चाहिए कि हमारी स्थिति तो नहीं खराब हो गई, हमारा मन तो हलचल में नहीं आ गया, किसी के लिए हमने बुरा तो नहीं सोचा। तो ये श्रृंगार हमें सुधारते रहना चाहिए। बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठे हैं, तो हम बच्चों को भी बहुत प्यार और बहुत मीठा होना चाहिए और हर एक आत्मा को प्यार और खुशी ही देनी चाहिए। किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। अवगुण हुए तो उनको अनदेखा कर उन्हें उनकी अच्छाई बतानी चाहिए ताकि वो और पावरफुल बने। अच्छा, ओम शांति।